महासंघ जिंदाबाद, पटवार कानूनगो महासंघ जिंदाबाद, आवाज दो आवाज दो पटवार कानूनगो महासंघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, पटवार कानूनगो महासंघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, आवाज दो हम एक हैं, 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 पटवार कानूनगो महासंघ जिंदाबाद, पटवार कानूनगो महासंघ जिंदाबाद, पटवार कानूनगो महासंघ जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, होगी, हमारी मांगे पूरी करनी होगी करनी होगी, करनी होगी, जिंदाबाद, पटवार कानूनगो महासंघ जिंदाबाद, पटवार कानूनगो महासंघ जिंदाबाद, पटवार कानूनगो महासंघ जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पटवार कानूनगो महासंघ पटवार कानूनगो महासंघ जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पटवार कानूनगो महासंघ जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, जैसा कि आपको विदित है कि सरकार ने जो अभी हाल में हमारा जिला कैडर से राज्य कैडर किया है, उसके विरोध में हम लगातार 28/2/2025 से लगातार स्ट्राइक पे, और आज हमारा हड़ताल का जो ये 5वां दिन है। कल भी हमें कुछ आशा थी कि कैबिनेट में हमारी कुछ मांगे लगेंगी, परंतु जहाँ तक मुझे ज्ञान है कैबिनेट में हमारी कल कोई भी मांग ना लग सकती। तो सरकार ने कोई भी ऐसा हमें आश्वासन दिया है, ना कोई सरकार की तरफ से न्योता आया है कि हमारी मांगों के ऊपर विचार किया जा रहा है कि निकट भविष्य में करेंगे। जब तक सरकार हमारी मांगे, तो आपको पता ही है कि पूरी नहीं करती है, हड़ताल इस प्रकार जारी रहेगी। अभी सरकार ने जैसे अभी हाल ही में एक राज्य कैडर किया है, तो आप तो सभी भली भांति वाकिफ है कि हमारे पटवार खानों की क्या हालत है, हमारे कानूनगो जो कार्यालय उनकी क्या हालत है। पीएन तक हमारे पास नहीं है, हमारे पटवारियों को खुद चौकीदारों को काम करना पड़ रहा है। कानूनगो अपनी डाक लेके खुद तहसील जाता है, खुद उसको डाक लेके पटवारियों के पास जाना पड़ रहा है। तो अगर ये राज्य कैडर होता है, अब तो चलो हम जिला कैडर में हमारे घर नज़दीक है, कोई 20 किलोमीटर को 25 किलोमीटर है, तो शाम को अपने घर पहुंच सकता है, रहने के लिए अपने घर पहुंच सकता है। परंतु जब हमारे यहाँ चंबा से कांगड़ा जाएंगे, तो वहाँ रहने के लिए कम से कम 5,000 से नीचे किराया क्वार्टर नहीं मिलेगा। वैसे ही हमारे जो पे स्केल है वो राज्य कैडर के आधार पर नहीं है। हमारी नियुक्तियाँ जो हुई वो जिला कैडर में हुई हैं। अगर उस समय हमारी नियुक्ति स्टेट कैडर पे होती तो हमें लगा जहाँ मर्जी लगा देते। जब तक हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा सकती, जब तक हमारी वेतन विसंगतियाँ पूरी नहीं करती है सरकार, तब तक हमें स्टेट कैडर किसी भी सूरत में मान्य नहीं है। हमारी मुख्य मांग है कि बड़े एक आश्चर्य की बात है कि कानूनों के लिए सिर्फ 60% कोटा जो है प्रमोशन के लिए रखा है, और जब कोई पटवारी लगता है तो उसका एक ही एकदम नायब तहसीलदार बन जाएगा, तहसीलदार बन जाएगा। सभी पढ़े लिखे आजकल नौजवान आ रहे हैं, जितने लड़के आ रहे हैं, तो जो 20% कोटा है उसके लिए हमने सरकार से बहुत एक लंबी लड़ाई लड़ी। तो सरकार ने आखिरकार एक कमेटी बनाई, जो कि हमारे एडिशनल सेक्रेटरी रेवेन्यू थे बलवान जी की, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई। तो उन्होंने अपनी कमेटी जब बनाई तो उससे हमारी 3-4 बार हमारी उनसे बैठकें हुई। तो उसके बाद उन्होंने अपनी एक ऑब्जर्वेशन दी कि क्या क्या मांगे जो इनकी मानने योग्य हैं। तो बलवान कमेटी को आए हुए लगभग 3 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, परंतु सरकार ने वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं की। अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करनी थी तो कमेटी बनाई क्यों? हमें हर बार गुमराह किया जा रहा है। मेरा माननीय मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक निवेदन है कि अगर आप सही रूप से हिमाचल के लोगों का, गरीब लोगों का भला चाहते हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र हमारी मांगे पूरी की जाए, ताकि हम अपनी हड़ताल को वापस ले सकें। सर, रेवेन्यू मिनिस्टर का बयान आया था कि रिटायर्ड पर्सन से कार्य लिया जाएगा, इस संदर्भ में क्या कहना है? इस संदर्भ में मेरा कहना है कि आज हमारे साथ जो हमारे रिटायर जो सेवानिवृत्त हमारे कानूनगो साहिबान है, हमारे पटवारी साहिबान है, वो हमारे पास आए, और मुझे लगभग जो भी हमारा चंबा जिला से कोई भी रिटायर पटवारी या कानूनगो है, उसको फ़ोन पे संपर्क हो, उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि हम आपके साथ हैं। हम में से कोई भी दोबारा जो नौकरी नहीं करेगा। कुछ जो हमारे 10
5-6 कानूनों में से 5 पटवारी लगे हुए हैं, 1 कानून लगे हैं और 5 पटवारी लगे हैं। उनसे मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार मांगे नहीं मानती तो हम भी अपने पद को छोड़ने के लिए तैयार हैं। सबसे बयान आया है समर्थन को लेके या कार्य को लेके? मैं अनिल जोशी, रिटायर कानून। तो गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शन है कि वो रिटायर कानून या पटवारी लगाएंगे, हम इसको विरोध करते हैं। हम नहीं आएंगे इसमें, बिल्कुल काम नहीं करेंगे। आपके तमाम जो साथी कर्मी है जो रिटायर्ड हुए उनसे बातचीत हुई है? उनसे बातचीत होगी हमारी, बोलते हम तो नहीं करेंगे। अजय सिंह सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार, और मैं आज समर्थन में हूँ पटवारी कानून को संघ हिमाचल प्रदेश, जिसमें चंबा इकाई भी संघर्षरत है। ये जो इनकी मांग है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मांग बहुत समय से चली आ रही है कि पटवारी कानून को जो है दिन रात कार्य करते हैं और इनका कार्य जो है बड़ा महत्वपूर्ण है और समाज के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये कार्य करना बंद कर दें तो सारा समाज प्रभावित हो जाता है। और ये जो मांग है इनकी, जो इनका कैडर कर दिया गया है, स्टेट कैडर कर दिया गया है पटवारी कानून और नायब तहसीलदार का, इसके पक्ष में हम बोलते हैं कि ये स्टेट कैडर नहीं होना चाहिए। हम इनके साथ संघर्षरत हैं। हम नायब तहसीलदार मैं हूं और मैं इस पटवारी कानून संघ का पहले पूर्व प्रधान अपनी सेवा काल में रह चुका हूं और हमने इस बारे में बहुत संघर्ष किया है। और इनका जो है ये मांग पत्र जो रखा गया है इसका हम समर्थन करते हैं और सरकार को चाहिए कि सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और इनकी कार्यशैली जो है बहुत पारंगत है। और जो एक स्थान का व्यक्ति होता है उस स्थान की भौगोलिक परिस्थितियों से भली भांति परिचित होता है, लोगों के साथ जुड़ा हुआ होता है और ये अपने समाज के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं। जिला कैडर तक जो लोग होते हैं जुड़े हुए होते हैं, लोगों को समझते हैं, भाषा का ज्ञान होता है, लोगों के कल्चर के प्रति जागरूक होते हैं और लोग इन्हें अपना समझते हैं। जो अगर बाहर से अगर कार्य करेगा तो उनके लोगों के मध्य और इनके मध्य में थोड़ा सा सामंजस्य की कमी आ जाती है और इस कमी को भरते हुए हम ये चाहते हैं कि जिला कैडर ही रहे और उसी कार्य को ये अपने रूप से समर्पित करें और अपने कार्य को समर्पण करें। और मैं एक और महत्वपूर्ण बात राज्य सरकार को देना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि और मेरा ये व्यक्तिगत सुझाव है कि अगर इनके कार्यशैली से और इनकी कैडर को चेंज करने से, इनकी क्षमता से या इनकी कार्य पद्धति से किसी प्रकार का कोई भी दोष है तो उसको दूर करने का कार्य राज्य सरकार को करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हर पक्ष को अपने साथ सम्मिलित किया जाना उचित होता है और उसी के आधार पर जो भी निर्णय लिया जाना उचित होता है। अगर एक पक्ष से निर्णय लिया है राज्य सरकार ने तो ये उचित नहीं है। ये शुरू से संघर्ष रहा है कि जो कानून को पटवारियों की मांगों के प्रति किसी ने भी कोई ध्यान ना दिया है, ना ही कोई राज्य सरकार इनके प्रति संवेदनशील रही है, क्योंकि ये एक ऐसी इकाई है जो कि गांव में काम करके सुदूर रहती है और इनका लोगों के साथ मिलना जुलना बहुत कम होता है। ये महीना भर एक गांव में काम करते हैं और इनका काम दुर्लभ क्षेत्रों में होता है जो कि अति सुदूर है और उनके दूर से आए हुए लोग होते हैं और इनको ना तो हमारे अधिकारी मान्यता देते हैं, ना ही अधिकारी और ना ही सरकार दे रही है। और इनको जो मेरी ज्ञान में ये भी है कि जो इनके प्रमोशन का कोटा है उसमें भी अन्य विभाग जो है हमारे विभाग के अन्य खा जाते हैं और उनकी कमी आ जाती है। इनको 80% 60% कोटा मिलता है पदोन्नति का कानूनगो से नायब तहसीलदार बनने के लिए, जो कि 80% की इनकी पूर्व मांग चली आ रही है, उसे भी किया जाना उचित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है इनका जिला कैडर ही किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार को यह भी जानना चाहिए कि इनके इस कार्य करने से कोई भी क्षमता में कमी नहीं है। अगर ये बाहर जाके कार्य करके तो इनके क्षमता में कमी आएगी, कार्य पद्धति थोड़ी मेरे ख्याल से भिन्न भी हो सकती है या फिर यह लोगों के साथ संपर्क करने में साधने में इनको थोड़ी सी कमी आ सकती है। इसलिए मेरा आग्रह है, केंद्र सरकार का सुझाव है और ये मेरा सुझाव कोई बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। सरकार को इनको इस बारे में संज्ञान लेकर इनकी इस मांग को पूर्ण किया जाना बहुत उचित है। धन्यवाद।